हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी 15th वीडियो एसएससी सीजीएल पोस्ट इन डिटेल के डिस्कशन में। तो हमारी जो पोस्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी हमारे पास सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट जो होती है उसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डिस्कशन होगा हमेशा की तरह ट्रेनिंग, सिलेक्शन प्रोसेस, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, एक्सपीरियंस। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा एक्सपीरियंस, जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पोस्ट के बारे में, और पोस्टिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। छोटे से टॉपिक्स के बारे में जो हम कवर करेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। प्रोसेस क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट के बाद ट्रेनिंग फेज से होते हुए हम पोस्टिंग, वर्क प्रोफाइल, सैलरी अलाउंस का डिस्कशन करेंगे, और प्रमोशनल एस्पेक्ट और क्वार्टर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पर होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, बिल्कुल नहा धो के अच्छे से बैठ जाइए। अच्छा ये वीडियो रहने वाली है, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। पहले देखते हैं हम जनरल इन्फॉर्मेशन, थोड़ा इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हर पोस्ट के लिए यूजुअली सेम ही रहता है। एग्जाम होगा आपके पास सीजीएल का, क्वालिफाई करना होगा आपका एग्जाम। 40 ईयर्स होता है आपके पास, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स टीयर 3 तक, फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है। सब वही पहले की बात है जो आपकी 14 वीडियोस में हमने आपको बताई है। फीस यहाँ पे 100 रुपीज़, यहाँ पे देख लीजिए आप, यूआर के लिए 100 और आपके लिए फ्री हो जाएगा। बाकी एजुकेशन में आपको सिर्फ कीजिए बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, सब कुछ सेम वही है। पोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके पास रहेगा। एज लिमिट वही आपके पास 20 to 30 ईयर्स होनी चाहिए, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रिस्क्राइब डेट कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं वहाँ पे आप देखिए, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन योर पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और एससी/एसटी के कैटेगरी हिसाब से। एक्स सर्विस में 3 ईयर्स का यहाँ पर रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। हाइट के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर मेन यानी कि आपके पास पुरुष के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर की रहेगी, फॉर वुमेन यहाँ पर रहेगी आपके पास 150 सेंटीमीटर। और ये थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है आपके पास जो पहाड़ी क्षेत्र यानी कि हिल्समैन और ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर माइनस कीजिए तो 160 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर यहाँ पर आपके पास उनकी हाइट कंसिडर की जाएगी। ठीक है, चेस्ट का यहाँ पर अगर डिस्कशन करेंगे तो 76 सेंटीमीटर की आपके पास विद एक्सपेंशन होनी चाहिए। देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो ये किसके लिए आपके पास, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 76 सेंटीमीटर के विद एक्सपेंशन। ठीक है, ये विद एक्सपेंशन ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास चेस्ट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, विजन, ठीक है, विजन यहाँ पर तीसरा कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फिजिकल में आपके पास। आई साइट जो आपके विद और विदाउट ग्लासेस जो होती है आपके पास। डिस्टेंट विजन के लिए, आप दूर की दृष्टि के लिए आपके पास 6/6 होनी चाहिए एक आंख में और 6/9 दूसरी आंख में होनी चाहिए। नियर विजन के लिए आपके पास 0.6 होनी चाहिए एक आंख में और 0.8 होनी चाहिए दूसरी आंख में। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपके पास हाइट, चेस्ट और विजन, ये आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है आपके पास इस पोस्ट के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो अच्छे से इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं सीजीएल एग्जाम का पैटर्न सभी में सेम ही रहता है। यहाँ पर टीयर 1 होगा आपके पास 4 सेक्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है आपके पास। इन 4 सेक्शन में आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर टोटल आपके पास कितने मार्क्स होंगे, यहाँ पर 100 मार्क्स होंगे, क्योंकि ठीक है 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। यहाँ पे 100 आपके पास 200 मार्क्स, सॉरी 200 मार्क्स होंगे, 100 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वही 60 मिनट्स यहाँ पे आपके पास रहता है। आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे टीयर 2 जो आता है आपके पास, वो आपके पास क्वांट यहाँ पे टेस्टिंग करता है आपके, और लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ पर 200 मार्क्स दोनों आपके पास पेपर के होते हैं। 120 मिनट्स ईच यहाँ पर आपके पास दिए जाते हैं दोनों पेपर के लिए। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप अगर आप इस पोस्ट के लिए एम कर रहे हैं तो आपके पास पेपर 3 और पेपर 4 यानी कि जो आपके पास इकोनॉमिक्स यानी कि डब्ल्यू के लिए और जो आपके पास जीएसओ पोस्ट के लिए होते हैं वो आपको नहीं देने। यहाँ पे स्टैट्स का पेपर नहीं देना और आपके पास डब्ल्यू का पेपर नहीं देना है। अगर आप ऐसा ही इन सीबीआई के लिए आप एम कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। पैटर्न को ही कंटिन्यू करते हैं। टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड में होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है आपके पास इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गया, 60 मिनट्स यहाँ पर आपके पास टाइम अलाउड किया जाता है। ठीक है, 50 मार्क्स एसे और 50 मार्क्स लेटर ऑफ प्रेसिस इन सब के आते हैं। तो इस बार आपका पूछा गया था, प्रेसिस पूछा गया था और आपके पास यहाँ पर प्रेसिस एंड एप्लीकेशन पूछी गई थी, एसे पूछा गया था, सॉरी। ठीक है, एसे एंड प्रेसिस पूछा गया था आपके पास, तो 50 मार्क्स का था। यूजुअली इससे पहले क्या होता था, एसे और लेटर पूछा जाता था। इस बार क्या पूछा गया आपके पास, सीजीएल 2019 के टीयर 3 में से पूछा गया था एसे एंड प्रेसिस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोनों ही जो भी पूछेंगे 2 चीज पूछेंगे और 50 मार्क्स ईच होगा। यहाँ पे मार्क्स जो आपके पास नॉर्मलाइज होंगे टीयर 3 तक, नीड टू क्वालिफाई ईच टीयर टू राइट द नेक्स्ट टीयर। तो टोटल मार्क्स जो आपको पूरे सिलेक्शन दिला सकते हैं वो आपके पास 700 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट राउंड टीयर 4 का यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट आपके पास वेरीफाई किए जाएंगे। आगे देखते हैं फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपके पास। अगर आप सारे टीयर को क्वालिफाई करते हैं और आपके मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ऊपर है और आपने इस पोस्ट को चूज किया है अपनी प्रेफरेंस भरते टाइम, तो आपको कंग्रेचुलेशंस, आप बन चुके हैं क्या सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई इन
CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब कुछ क्वेरीज हैं जो हमने कलेक्ट करी हैं, जो एस्पिरेंट यहाँ पर है आपके पास, आपकी जो कुछ जनरल क्वेरीज होती है हमने एस्पिरेंट से पूछा है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है यहाँ पर। ठीक है, उनसे पूछे कुछ क्वेरीज, कुछ कंपाइल किए, तो उनके पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेरीज जो आपके जनरल, ये आपके पास ऐसी कन्फ्यूजन रहेगी, आप ऐसा मुंह बिल्कुल नहीं बनाइए, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा, सारी डिटेल पोस्ट के बारे में होगी आपके पास। ठीक है, प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर होगा आपके पास, वो होगा कम्युनिकेशन विद द डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कैसे करेगा आपके पास, चिट्ठी भेजेगा या आपके पास ईमेल भेजेगा। ठीक है, जनरली जो लगते हैं यहाँ पे समय जो लगता है 4 to 6 मंथ्स का लग जाता है फाइनल रिजल्ट जो SSC डिक्लेयर करता है उसके बाद। फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट जो सबमिट करते हैं वो क्या क्या है, हमने पूछे थे एक्सपीरियंस से, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रखा है। अ डिक्लेरेशन फ्रॉम नेबर्स और फ्रेंड डिक्लेयरिंग दैट योर बिहेवियर इज गुड। ठीक है, डिक्लेरेशन ली जाती है एक उनसे, आपके पड़ोसी से, आपके दोस्तों से, कि आपका आचार व्यवहार अच्छा है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन चाहिए होती है। और हमने पूछा था कि और कोई डॉक्यूमेंट, तो कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांगे थे जो इनको अभी याद नहीं है। ठीक है, तो एज इट इज हमने क्वेश्चंस उनके समकक्ष रखा था, उनका यही रिप्लाई आया था। ठीक है, जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। समटाइम्स यू आर आस्क्ड चॉइस ऑफ पोस्टिंग, कुछ कई बार क्या होता है आपके पास पूछा जाता है कि आप कहाँ पर चॉइस लेना चाहते हैं पोस्टिंग, बट एज हैपेंड इन आवर बैच, ये बता रहे हैं अपने बैच के बारे में बता रहे हैं, नो चॉइस वाज आस्क्ड एज इट वाज द लार्जेस्ट बैच, हेंस कैडेट्स वर पोस्टेड रैंडमली ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जब बैच इनका था वो बहुत बड़ा था, इसलिए इनसे कोई चॉइस मांगी नहीं गई थी, बट कभी कभार चॉइस आपसे मांगी जाती है। ठीक है, तो इनको क्या कहता है, रैंडम एलोकेशन यहाँ पर या पोस्टिंग ऑल ओवर द इंडिया दी गई थी। ठीक है, मेडिकल जो प्रोसेस से आता है यहाँ पर, मेडिकल प्रोसेस जो इनका हुआ था आपका RML हॉस्पिटल का हुआ था कुछ कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सबका एक ही जगह नहीं होता, तो RML हॉस्पिटल जो आपके पास दिल्ली में है वहाँ पर हुआ था इन कुछ कैंडिडेट्स का मेडिकल प्रोसेस, और कुछ के लिए जो ज़्यादातर थे उनका कहाँ पर हुआ था, टू गेट द मेडिकल डन एट देयर लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो जो बाकी के लिए क्या बोला था कि आप जो अपने आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना मेडिकल चेकअप करा लीजिए। ठीक है, नो वन इज रिजेक्टेड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इन आवर बैच। ठीक है, किसी को भी मेडिकल ग्राउंड्स पे रिजेक्शन नहीं दिया गया था, अनलेस द पर्सन इज ऑफ लेस हाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 3 क्राइटेरिया, हाइट, उसमें क्राइटेरिया था आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट था, विजन था, चेस्ट था, तो उसमें हाइट कम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अगर ये होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है कि आपको रिजेक्शन भी दिया जा सकता है। अनलेस द पर्सन इज ऑफ लेस हाइट एज रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, बताया था मैंने आपको 160 सेंटीमीटर, और जो हिल ट्राइबल्स एरिया है उनमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, और कलर ब्लाइंडनेस ये विजन वाला भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वैसे कोई और कोई मेडिकल ग्राउंड में आपके पास रिजेक्शन नहीं होती, ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। कैंडिडेट्स को खुद कुछ नहीं करना, नीड नॉट डू एनीथिंग। ऑफिस और कॉन्फिडेंशियल सेक्शन सेंड्स रिक्वेस्ट टू द पुलिस अथॉरिटी। ठीक है, कोई कॉन्फिडेंशियल सेक्शन होगा वो आपके पास रिक्वेस्ट भेजेगा आपके लोकल पुलिस स्टेशन से, वहां से आपका वेरिफिकेशन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठिए। पुलिस पर्सनल कम्स टू योर एड्रेस, आपके यहाँ घर पे आता है पुलिस पर्सनल जो अपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पर, और वेरीफाई करते हैं आपके क्रेडेंशियल्स क्या हुआ यहाँ पर आपके पास, इन्फॉर्मेशन जो आपका बिल्कुल बैकग्राउंड है, आपने कहाँ से स्टडी करी है, कॉलेज, पर्टिकुलर्स, आपके मम्मी पापा का नाम, ये सब वेरीफाई करते हैं वहाँ पर फिजिकली आकर। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। ऑफिशियल्स फ्रॉम पुलिस स्टेशन कम फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपके पास पुलिस स्टेशन से आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन वहाँ से आते हैं। ठीक है, CBI ऑल्सो कंडक्ट इट्स ओन वेरिफिकेशन। CBI अपनी एंड पे भी एक वेरिफिकेशन करवाते हैं, पुलिस के थ्रू तो करवाते हैं, अपने एंड पे भी एक वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाती है कैंडिडेट का। ठीक है, अब इतनी आपके पास कह सकते हैं कोविडेड पोस्ट है और इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो अपने एंड पे भी ये वेरिफिकेशन कराते हैं। ट्रेनिंग फेज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। ट्रेनिंग जो होगी आपके पास जनरली होती है आपके पास 8 to 9 मंथ्स की होती है। ठीक है, बट कैन बी ट्रिम्ड। ट्रिम्ड का मतलब क्या होता है, छोटी किया जाना। ठीक है, ट्रिम का मतलब छोटा कर देना या एक्सटेंड या बढ़ा देना एज पर द नीड्स ऑफ द CBI। ठीक है, अब होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 to 9 मंथ्स यूजुअली बताएं, बट इससे छोटा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द CBI। ट्रेनिंग की जो लोकेशन है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होती है, CBI की अकेडमी गाजियाबाद में, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो कवर क्या क्या करती है, ठीक है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, IPC सिखाया जाता है और CRPC सिखाया जाता है। ठीक है, एक जनरली जो गलती सब लोग करते हैं वो करते हैं यहाँ पे CR यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, R यहाँ पे स्मॉल होता है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और IPC और CRPC ये दोनों जो चीज़ें ना हमारे पास, यहाँ पे एक टाइप की लेजिस्लेशन है, किससे रिलेटेड है, हमारे पास जो भी क्राइम्स है उनसे रिलेटेड लेजिस्लेशन है हमारे पास इंडिया में। ठीक है, IPC का मतलब क्या होता है आपके पास, इंडियन पीनल कोड, और CRPC का मतलब आपके पास
कोड आपके पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, ठीक है। और ये IPC शायद में भी अराउंड 1860 के अराउंड यहाँ पे आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास IPC जैसे हमारे पास संविधान होता है, उसमें हमारे पास बहुत सारे सेक्शन आर्टिकल्स होते हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे भी इसमें मेरे पास सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कैसे डील करना है हमारे पास क्रिमिनल केसेस को, पूरा एक टाइप के लेजिस्लेशन की तरह ये दोनों एज ए एक्ट करते हैं। तो IPC CRPC की नॉलेज आपको दी जाती है, आपको एम्स की विजिट कराई जाती है, आपको गन की ट्रेनिंग दी जाती है। आप इंस्पेक्टर बने तो गन तो चलाएंगे ना आप, है ना, रखते हैं आपने बिल्कुल नीचे की तरफ, तो गन की ट्रेनिंग यहाँ पे आपके पास दी जाती है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस यहाँ पर मंथली आपके पास एग्जाम मॉड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस बिल्कुल फिट एंड फाइन आपको रखना होगा। अब एक इंस्पेक्टर पोस्ट में आपको फिटनेस पे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया है। तो कहने का मतलब ट्रेनिंग में आपके पास कोई लेजिस्लेशन पार्ट भी आपके पास कवर हो गया, ठीक है। आपके पास एम्स की विजिट भी कराई जाती है, गन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, कैसे चलानी होती है, तो ये सब चीज़ें आपके पास ट्रेनिंग में आती हैं। एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपके पास आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं एंड दे आर मच रेलिवेंट टू द फ्यूचर नीड्स ऑफ द जॉब, ठीक है। तो एग्जाम से कुछ ऐसा ओरिएंटेड किया गया है कि आपके जो कि बाद में जब आप इस जॉब को करेंगे या डिलीवर देंगे अपनी सर्विसेज, तो उस टाइम पे आपको बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम जो होता है आपका ट्रेनिंग के टाइम पे ही आपके पास होता है एग्जाम, ध्यान देने वाली बात ये है। खाना पीने की बात करते हैं, यहाँ पर रहने की फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन द अकेडमी। जहाँ पे अकेडमी बताई मैंने आपके पास, कहाँ पर, गाजियाबाद में, तो वहाँ पर CBI अकेडमी आपके पास प्रोवाइड किया था फूड एंड अकोमोडेशन। कैडेट हैज़ टू लिव इन द अकेडमी ओनली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो आपके पास वहाँ पर रहने की जो आपके पास अनुमति होगी वो आपके पास ट्रेनिंग के टाइम पे होगी, ठीक है, जो अकेडमी थी गाजियाबाद वाली। नॉमिनल चार्जेस होते हैं आपके पास, कोई हाई फाई चार्जेस यहाँ पे नहीं है। यू कैन से दैट ऑलमोस्ट ऑल द सैलरी कैन बी सेव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। आप मतलब लगभग पूरी सैलरी यहाँ पे सेव कर सकते हैं ट्रेनिंग, तो इतना कोई ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, कुल मिला के बात यही है, ठीक है। सैलरी जो आपके पास ट्रेनिंग में मिलेगी वो क्या होगी, एज पर द रूल्स मिलेगी, सभी को पता है ना, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। HR इज एक्सक्लूडेड इन द सैलरी सिंस अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अब देखिए आपके पास, आप यहाँ पे रह भी रहे हैं तो इसलिए आपके पास HR है, यहाँ पे आपके पास सैलरी भी नहीं मिलेगा, वो पहले ही यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। पीपल हु ज्वाइन आफ्टर टेकिंग द टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है, टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है जैसे आपने किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू ना किसी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, मगर जब आप शिफ्ट जो हो रहे हैं, जैसे आपके उस पोस्ट में रहते रहे, उस डिपार्टमेंट में रहते हुए आपके पास लीव्स जो है आपके पास क्या होती है, एक टाइप की ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन का जो मेन मतलब होता है आपके पास कि एक प्रॉपर चैनल से आपने क्या करें, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं कोई दूसरी पोस्ट के लिए, ठीक है, वो चीज़ होती है। जब तो जो आप जैसे आप कह लीजिए आप जो CS से छोड़ के अगर SI CBI ज्वाइन करेगा तो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन अगर दे के आ रहा है, ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस होता है कि आपको इंटीमेट करना होता है डिपार्टमेंट को कि आप इस पोस्ट पे जा रहे हैं तो आप ऐसे रिजाइन करें। तो इसमें होता है कि आपका पे जो होता है आपके पास वो आपकी सिक्योर रहती है, आपके लीव्स जो होती हैं वो आपके पास ट्रांसफर हो जाती है दूसरी पोस्ट में जिसमें आप जा रहे हैं। तो ये टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है। इसका मतलब यही होता है प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना और दूसरी पोस्ट में जाना, ठीक है। ये मैंने आपके पास ओवर एक लेमन लैंग्वेज में बता दिया मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब होता क्या है। अब दूसरे डिपार्टमेंट्स जो आते हैं उनको यहाँ पर HRA फुल दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास जो न्यू होंगे उनका तो HRA एक्सक्लूड कर दिया गया यहाँ पर, बताया ना मैंने ऊपर, और इनको फुल HRA यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप CSS से कोई SI CBI आएगा तो उसको यहाँ पर फुल HRA दिया जाएगा, उसकी सैलरी में वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होने वाली बात कुछ नहीं है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड डेपुटेशन के बारे में। पोस्टिंग क्या होती है यहाँ पे, ऑल इंडिया की होती है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होती है आपके पास। वन गेट्स पोस्टिंग इमीडिएटली आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे आपके पास ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको तुरंत ही आपके पास पोस्टिंग दे दी जाएगी। देयर आर गुड चांसेस ऑफ होम पोस्टिंग, ठीक है। आपके पास घर में आपके पास पोस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड, बट ये डिपेंड करता है किस में, अब डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी आपके होम स्टेट में आपको भेजेगा ना, तो सारी डिपार्टमेंट की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल रूल जो आपके पास ट्रांसफर का जो होता है आपके पास 3 years और 2 years फॉर हार्ड पोस्टिंग, ठीक है। ट्रांसफर में बी डन एज पर द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, वही बात ऊपर की। तो कुछ नया नहीं इसमें। देयर इज नो डेपुटेशन इन CBI, ठीक है, CBI में कोई डेपुटेशन नहीं होती, एज द स्टाफ इज वेरी लिमिटेड स्टाफ होने की वजह से डेपुटेशन भेजने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कोई क्यों भेजेगा इधर से, होता है जब है ही उसके पास स्टाफ कम है ना। मैनी पीपल डू कम फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट टू CBI, बाहर से लोग आते हैं, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये वो ये नहीं भेजते, बट बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेपुटेशन पे। जैसे आपके पास RBI से आते हैं, बैंक से आते हैं, स्टेट पुलिस से आते हैं, तो ये और से तो बुला लेते हैं अपने पर्सनल के काम करने के लिए, अपने पर्सनल को भेजते हैं, क्योंकि स्टाफ ही लिमिटेड है, तो समझ सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, इंटर रिलेटेड हो गए पॉइंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे वर्क प्रोफाइल कैसी रहेगी, वर्क कल्चर कैसे रहेगा, ठीक है।
5 वर्किंग डेज होते हैं, हर सरकारी नौकरी का यही है, 5 वर्किंग डेज आएगा मंडे से आके फ्राइडे तक। यू में बी कॉल्ड ऑन संडे, बट यहाँ पे क्वेश्चन वाली बात यह है, आपको सावधानी देनी है कि आपके पास जब भी आपके पास जरूरत होगी तो आपको सैटरडे संडे भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। सैलरी इज पेड फॉर द एक्स्ट्रा डेज, अगर आप आएंगे एक्स्ट्रा डेज में तो आपको उसकी सैलरी दी जाएगी। ऑफिस के टाइमिंग्स क्या है, 9:30 AM to 6 PM तक यहाँ पर रहते हैं। बायोमेट्रिक डिपेंड, अगर आप इंस्टॉल्ड रहेगा तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात है आपके पास, इतना कोई जरूरी नहीं है तो होगा, ठीक है। इंस्टॉल्ड है बायोमेट्रिक तो होगा। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्टली एवरेज, ठीक है, ऐसा कोई हाई फाई नहीं है, कह सकते हैं गुड टाइप का उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली हेडक्वार्टर इज वेरी मॉडर्न एंड इज इक्विप्ड विद एवरी फैसिलिटी, ठीक है। अब दिल्ली जो इनका हेडक्वार्टर है SBI का, वो मॉडर्न है, वो बहुत ही इक्विप्ड है, ठीक है। अब हेडक्वार्टर है तो कुछ ना कुछ तो संवारना तो पड़ेगा ना, अच्छे से रखना पड़ेगा उसको, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं है। तो ऑफिस कल्चर इज़ वेरी गुड, ऑफिस कल्चर में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं, बहुत अच्छा कल्चर है। सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। फॉर्मल वियर एंड बी प्रेजेंटेबल, अब मैंने बताया था ना कि आपको जो आपके पास जो जिसमें आपके पास यूनिफॉर्म वाली जॉब्स होती हैं, जैसे आपके पास ITI हो गया, आपके पास इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो गया, एंड ये वाली हो गया एक्साइज हो गई, तो इनमें क्या आपको फॉर्मल वियर एंड बी प्रेजेंटेबल होना चाहिए, नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एक डेकोरम मेंटेन करके आपको रखना पड़ता है ऑफिस का। देयर इज अ पब्लिक डीलिंग जरूर होती है यहाँ पे, आपके पास पब्लिक से इंट्रैक्शन, डीलिंग का मतलब है इंट्रैक्शन होना पब्लिक से, बट इट इज़ वेरी इनफ्रीक्वेंट मतलब यहाँ पे इन लग गया तो क्या गया नेगेटिव हो गया, तो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, कभी कभार होता है आपके पास, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्क जॉब एंड फील्ड जॉब, तो एक कह सकते हैं मिक्स टाइप की एक जॉब है आपके पास, ठीक है। आप डेस्क भी करेंगे और आपको फील्ड में भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। टास्क क्या क्या रहते हैं, ठीक है। फील्ड जॉब में आपके पास क्या होता है, आपको रेट्स पे जाना होता है, आपको इंक्वायरी के लिए जाना होता है, वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, और आपको टूर्स पे भी यहाँ पे जाना होता है। डेस्क जॉब में, ठीक है, डेस्क जॉब में आपके पास आप कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं, आप केसेस हैंडल करते हैं, अभी केसेस से किसी भी चीज़ रिलेटेड हो सकते हैं, या तो कि आपके पास CAT या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के केसेस हो सकते हैं, कोर्ट के केसेस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो केसेस के भी यहाँ पे टास्क के अंदर ही आते हैं। डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है पे सैलरी एंड अलाउंस भी है, तनख्वाह कितनी मिलेगी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में, ठीक है। सैलरी कंपोनेंट्स जो बेसिक होते हैं सभी के, बेसिक HRA DA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। किसी भी पे मैट्रिक्स के लिए सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है आपको बताया गया है, आपके बेसिक से मल्टीप्लाई कीजिए और DA और HRA लगा कर ऐसे यहाँ पे TA में बेसिक लगाइए और यहाँ पर DA परसेंटेज निकालिए। तो अभी अगर आप देखेंगे 24%, 17% DA है और 24% के पास क्या है HRA आपके पास XCT के लिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे तो 67,521 के पास की सैलरी बनेगी, ठीक है। ये टोटल सैलरी है, ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यानी कि SSA आपको दिया जाता है, जो 20% होता है आपके पास, बेसिक एक्स्ट्रा एवरी मंथ दिया जाता है, 20% ऑफ बेसिक, ठीक है। ये सैलरी से अलग दिया जाता है, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड नहीं है आपका 67,521 में, ये 20% ऑफ बेसिक इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने सोची कि इसमें इंक्लूडेड है, तो ये अलग एक एडवांटेज है। जैसे आप देखें ASO एंड CSS उससे थोड़ा हट के एडवांटेज है, उनको इतना ही मिलता है, यहाँ पे आपको अलग से जो आपकी ये CBI वाली पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर CBI, इसमें आपके पास SSA यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको दिया जाता है। यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 13 months सैलरी इफ यू कंप्लीटेड 30 days ऑफ सैटरडे एंड संडे इन अ ईयर, ठीक है। वही वाली बात आ गया ASO एंड CBI में जो आपके पास रहेगा, आपने देखा होगा अगर वीडियो, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो हमें आपको एक्स्ट्रा 13 महीने की सैलरी दी जा रही है, बशर्ते शर्त ये है कि आपको 30 दिन सैटरडे एंड संडे एक साल में या एक कैलेंडर ईयर में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 डेज का मतलब होगा कि आप आए कि एक महीना एक्स्ट्रा है, इसलिए आपको एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही है। तो कुछ अलाउंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत अच्छे से देखनी चाहिए किसी भी पोस्ट के बारे में। डिस्कस करते हैं अब प्रमोशन एस्पेक्ट, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम है। देखिए प्रमोशन और उसकी लेटर के बारे में आप डिस्कस करते हैं। ये आगे आपके पास बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने वाली है, आप यहाँ से चढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिक्रूट होंगे इस पोजीशन पे, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर में यहाँ पर आप रिक्रूट होंगे। लेवल 7 पे आप यहाँ पे रिक्रूट होंगे, 4600 ग्रेड पे आप यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट मतलब एग्जाम देके CGL का, नहीं तो प्रमोशन के थ्रू आप आएंगे, नीचे से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से आप यहाँ पर प्रमोट होकर ऊपर आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहुँच गए, सब इंस्पेक्टर बन गए। अब लेवल 7 से लेवल 8 पे कब जाएंगे, आप 5 साल बाद जाएंगे, वो भी प्रमोशन से जाएंगे, ठीक है। और बनेंगे क्या, आप बन जाएंगे यहाँ पे इंस्पेक्टर। लेवल 8 से लेवल 9 पे जाने पे भी आपकी पोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है आपके पोस्ट की नेम की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका लेवल चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे 8 से 9 हुआ है तो आपकी पोस्ट भी रहेगी, ठीक है। ये अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया गया है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इंस्पेक्टर की पोस्ट तो सेम रही, पोस्ट नेम तो सेम रहा, बट आपके पास लेवल चेंज हो गया। लेवल चेंज होना मतलब आपकी बेसिक पे चेंज होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आपका 7th पे कमीशन है उसमें लेवल 8 से यहाँ पे लेवल 9 हो गया, तो बेसिक पे यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है। बेसिक पे चेंज हुई, यहाँ पे आप कहने का मतलब 8 से 9 गए, और यहाँ पर 8 से 9 जाने में आपको स्पेशल ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। और वही 4 साल बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं। ये स्पेशल ग्रेड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमने अपनी एक्सरसाइज की वीडियो में बताई थी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो को अच्छे से पता लगे ये स्पेशल ग्रेड है क्या। और ये कब पहुँचते हैं आप, 4 साल बाद यहाँ पर आप पहुँचते हैं, और पोस्ट आपकी इंस्पेक्टर की रहेगी। अब आप यहाँ पहुँच गए, अब 9 से आप पहुँचेंगे 10 में, ठीक है। 9 से जब 10 में पहुँचेंगे तो आपके बनेंगे DSP यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। और ये भी आप प्रमोशन से बनेंगे, बट 12 साल आपको एज इंस्पेक्टर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात ये है। अब यहाँ पर पहुंचे, अब यहाँ से आप पहुंचेंगे DSP से बनेंगे आप ASP यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेंगे, और लेवल 11 पे आप पहुंच जाएंगे। कहाँ से, 10 से 11 में, और ये भी आप पहुंचेंगे प्रमोशन से ही, और ये बनेंगे आप 9 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके पास सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP आप बनेंगे ASP से SP, यानी कि 11 से 12 में आप पहुंचे, प्रमोशन के थ्रू पहुंचे, और वो भी कब बनेंगे, 6 साल बाद। तो ये पूरा लैडर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कैसे मूव कर रहे हैं ऊपर को, ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए एम कर रहे हैं, ठीक है। एक नोट वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके पास एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे मैं थोड़ा एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ESO CSS में होता है आपके पास, ठीक है। वहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था, वीडियो अगर आपने देखी तो LDC का एग्जाम होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, किसके लिए, फॉर DSP पोस्ट, वो ये रही आपके पास, ठीक है, यानी कि लेवल 10 में जाने के लिए। तो उस पोस्ट में आपके पास CBI में अगर आपको जाना है तो ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे सकते हैं, बट उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर आपके पास 4 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। अब इस सर्विस में ये डिपेंड नहीं करता कि आपके प्रमोशन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रमोशन, ठीक है। ये नहीं कि आप बस सिंपल ये करनी चाहिए कि 4 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लेटर इसको अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए अगर आप SI इन CBI को एम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वार्टर्स के बारे में। क्वार्टर्स की यहाँ पर डिस्कशन में टाइप 3 का क्वार्टर में आपको मिलेगा, क्योंकि 46 आपके पास 100 ग्रेड पे है, और सिमिलर टू एनी 4600 ग्रेड पे, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की गई सिलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा क्वार्टर्स से रिलेटेड। 7 डिस्कस करते हैं पोस्ट एंड एक्सपायरीज, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो में। सब क्वेरीज कुछ है हमारे पास, और उनके रिप्लाई हमारे पास कैंडिडेट ने हमको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपना नेम जो है वो एनोनिमस रखना ही पसंद करा, ठीक है। अब ये इतनी कॉम्पिटेटिव, इतनी सीक्रेट जॉब है, ठीक है। तो आपने इन्होंने नेम रिवील नहीं किया, बट इन्होंने हमको इनपुट्स जरूर दिए जो हमने क्वेरीज इनसे पूछी थी, जो एक आम एक्सपीरियंस या आपके मन में आ सकती है जॉब से रिलेटेड। हमने पहले पूछा कि नेम नहीं बताया, तो इन्होंने बताया ड्यूरेशन ऑफ जॉब तो बता दीजिए, तो इन्होंने ड्यूरेशन ऑफ जॉब बताई यहाँ पर 2 years and 3 months, तो अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। तो इनके रिप्लाईज जरूर देखिए इन्होंने क्या दिया। हमने पूछा कि जो आपने इमेजिन किया था इस जॉब के बारे में, तो उसमें और इसमें कुछ अंतर है जब आप प्रिपेयर कर रहे थे SSC और जब आपको मिल गई। तो उन्होंने कहा द रिस्पेक्ट वन गेट्स इज अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड मतलब किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो जो आपको इज्जत मिलती है वो अनपैरेलल्ड है, या आप कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिस्पेक्ट मिलती है, बट द जॉब इज डिमांडिंग, ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपकी ज़रूरत बहुत होती है इस जॉब को। हेक्टिक शेड्यूल होता है, इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर दोज हु डू नॉट ट्राई अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड, ठीक है। बहुत ही इसमें आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं आप एक तरीके से कह सकते हैं आप शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड कैन मैनेज हेक्टिक शेड्यूल, तो कहने का मतलब काम बहुत करना पड़ेगा भैया, बट इज्जत तो मिलेगी, काम बहुत करना पड़ेगा, तो वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, कहने के मतलब आम हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो इस जॉब को हैंडल कर पाए, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल है, आपको बहुत कह सकते हैं आप बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बट इज्जत पूरी मिलेगी भैया, फुल इज्जत चाहिए यहाँ पर आपको, तो काम जरूर डट के करना पड़ेगा, बट द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन यू गेट, ठीक है, आपको मान सम्मान जो मिलता है यहाँ पर यू गेट इन सोसाइटी कांट बी मैच बाय एनी CGL पोस्ट या एनी अदर जॉब ऑफ CGL, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन इतना मिलता है, बट काम तो करना पड़ेगा ना भैया, तो वाली बात है यहाँ पर। दूसरा हमने पूछा था सब क्वेरी की जॉब सेटिस्फेक्शन और रीजन, क्या आप सेटिस्फाई हैं, उसके कारण क्या है। इट इज गुड बट इट इज डिमांडिंग जॉब, ठीक है। कहने के बट के बाद ये आपके पास क्लॉज आ रहा है ना यहाँ पर आपके पास, इट इज डिमांडिंग जॉब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जॉब आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, रिटर्न भी क्या दे रही है, मान सम्मान दे रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। विल यू गो फॉर एनी अदर पोस्ट इन CGL एग्जाम, हमने पूछा था इनसे, इन्होंने कहा हाँ यस बिल्कुल, इससे अच्छी पोस्ट में जाना सभी को पसंद है ना।
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 5 सीजीएल पोस्ट? इन्होंने बताया कि सीएसएस, एमई, रेलवेज, डिविजनल अकाउंटेंट एंड एक्साइज आर टॉप 5 पोस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। कैन वी गेट टाइम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन व्हाइल वर्किंग इन दिस जॉब? ठीक है, यूपीएससी सभी को पसंद है ग्रेड ए में आना जल्दी से, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम देके। वेरी डिफिकल्ट टू मेक टाइम फॉर स्टडी विद दिस जॉब। बताया मैंने आपको, बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, आपके पास रिस्पेक्ट तो मिलेगी बट आपके पास हैक्टिक शेड्यूल भी रहेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूपीएससी के लिए टाइम निकाल पाना। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर प्रोस हम थोड़े यहाँ डिस्कस करें। पॉजिटिव क्या है इस जॉब के बारे में? इमेंस रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी आपको जनरल पब्लिक में, एक तो वर्दी है, ऊपर से सीबीआई नाम से ही रिस्पेक्ट मिल जाती है ना। एंड इन गवर्नमेंट स्फेयर, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट में भी, किसी और डिपार्टमेंट में, क्या आप कहेंगे सीएसएस में किसी मिनिस्ट्री में आएंगे तब भी आपको एक टाइप की क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, पब्लिक में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी। आपका गवर्नमेंट स्फेयर का मतलब गवर्नमेंट एरेना में या गवर्नमेंट एम्बियंस में किसी मिनिस्ट्री में आप जब एंटर करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। हाईएस्ट सैलरी इन 4600 जीपी में, इसकी हाईएस्ट सैलरी, इसकी अच्छी बात है। नॉट कन्फाइंड टू डेस्क ऑनली, ठीक है, अब जो कहते हैं ना आपके पास जिनको फील्ड में आना पसंद है, सिर्फ डेस्क पे ही चिपके पर रहना पसंद नहीं है, उनके लिए यहाँ पर क्या है, नॉट कन्फाइंड टू डेस्क ऑनली, ये एक प्रोज बन जाएगी, आपको फील्ड में भी काम करने का एक मौका मिल रहा है। एक्सपोज टू वेरियस फील्ड्स यू गेट टू लर्न नो हाउ ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। कहने का मतलब इनका ये, आप बहुत सारी फील्ड्स का एक्सपोजर मिलता है। अब देखिए, आप जब सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपके लॉ की इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब कुछ एरियाज में अगर आप रेवेन्यू इंटेलिजेंस में जाएंगे तो आपके पास इकोनॉमिक्स, उसकी भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। कहने का मतलब ये डिफरेंट डोमेन्स में आपको एक्सपोजर मिलता है, तो आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। मेन पॉइंट इसका यही है। तो ये पॉजिटिव, जो भी कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, तो उनके पास मल्टी डोमेन एक्सपर्टीज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स थे यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा कौन से, यानी कि नेगेटिव। वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा है और सम टाइम इट इज़ हेक्टिक, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था भैया, अगर इज्जत लेनी है तो भैया काम भी बहुत लेगा, ये जॉब डिमांडिंग जॉब है। द वर्क डन बाय यू इज स्क्रूटिनाइज्ड एट मैनी लेवल्स, ठीक है। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है अच्छे से परखा जाता है उसको, ठीक है, बारीकी से उस पर नज़र रखी जाती है, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो काम करते हैं उस पर नज़र रखेगी। अब ये पोस्ट ही ऐसी है सीबीआई की ना, हैंस समटाइम्स इट इज़ रिपीटेटिव। तो कहने का मतलब है अब इतनी लेवल्स पे स्क्रूटिनी होती है तो वो रिपीटेटिव हो जाता है ना, किसी भी एक प्रॉपर चैनल में बार बार उसी चीज़ प्रोसेस फ्लो से गुजरना, तो वो रिपीटेटिव एक टाइप मोनोटोनस टाइप की जॉब हो जाती है। कहने का मतलब यही है इस पॉइंट का। ये दो यहाँ इसमें नेगेटिव्स थे, प्रोस तो काफ़ी है इस जॉब के, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने रेटिंग क्या दी, 7/10, ठीक है, अच्छी रेटिंग इन्होंने दी है। कह सकते हैं 7/10 तो अच्छी रेटिंग होती है, तो इन्होंने इस जॉब को अच्छी रेटिंग दी है। बट ये इनका अपना पर्सनल व्यू है सिलेक्टेड पर्सन का, और अगर आप जब जॉब करेंगे तो आपका व्यू कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना भैया, है तो व्यू यहाँ पर व्यू पॉइंट। अब देखते हैं बुक्स और टेस्ट सीरीज जो इन्होंने फॉलो करी थी इंग्लिश के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रिंट टू पैरामाउंट इन्होंने फॉलो करी थी, और एसपी बख्शी यहाँ पे इन्होंने फॉलो करी थी। मैथ्स के लिए किरण की चैप्टर वाइज लगाई थी इन्होंने, राकेश यादव की भी चैप्टर वाइज यहाँ पर लगाई थी। टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक्स इन्होंने लगाए थे यहाँ पर टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, पैरामाउंट और केडी कैंपस की। नोट यहाँ पर वही बात आ गई, आपके पास स्टडी प्रोसेस या स्टडी करने का तरीका यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो थोड़ा इसको बस एज अ ग्लांस कीजिए वही जो आपको सूट करते हैं आपके हिसाब से, ठीक है, आपके टाइम टेबल के हिसाब से। अगर आपके पास फिर भी कुछ क्वेरीज रह गई हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा हमारी इस वीडियो के नीचे। और ये 15th वीडियो है हमारी सीरीज़ की। आशा करता हूँ ये सारी वीडियोस जितनी भी आपके पास से पहले की 14 वीडियोस और ये वीडियो, आपको सारी क्वेरीज जो भी हमारे पास हर पोस्ट से रिलेटेड हम डिलीवर करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स हम भी एक्सपेक्ट करते हैं आपकी तरफ से। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।